तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं बैठे बैठे हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज जो मैं प्रश्न करवाने चल रहा हूँ आपके यूपी टेट में 100% आ सकते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सुपर टेट में भी आने की संभावनाएं कहीं ना कहीं रहती है। तो आइए बात करते हैं, अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए एक एक प्रश्नों का जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। प्रश्न ये है कि भारत का सबसे बड़ा मेला है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पहला ऑप्शन कहता है कि पुष्कर मेला, दूसरा ऑप्शन कहता है कुंभ मेला और तीसरा ऑप्शन कहता है सोनपुर पशु मेला और चौथा ऑप्शन कहता है कि नैना देवी मेला। प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, फटाफट प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर लगा हुआ है प्रश्न, जवाब जल्दी से दीजिएगा। जैसा कि बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा, अगर मेले के बारे में बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो है पुष्कर मेला है। तो भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कहता है कि पुष्कर मेला भारत में कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला भारत में कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन कहता है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन कहता है गोवा। प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों, जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में तो इसका आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पुष्कर मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है और कहां पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अब थोड़ा से राजस्थान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो है कौन सा है? थार मरुस्थल है। इस बात को भी गौर करिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? पहला ऑप्शन कहता है गुवाहाटी, जो कि असम की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है सोनपुर बिहार, तीसरा ऑप्शन कहता है कि फरीदाबाद हरियाणा और चौथा ऑप्शन कहता है आगरा उत्तर प्रदेश। जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फटाफट जवाब देते चलिए, जल्दी से जवाब देते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? यहाँ पर प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका जवाब हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। अगर हरियाणा की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ है, जो कि आप पहले ही जानते हैं। आइए अब इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कहता है कि कुंभ मेला निम्न में से किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? इन चार विकल्पों में से अगर देखा जाए तो कहां पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन कहता है हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रयागराज और तीसरा ऑप्शन कहता है नासिक और चौथा ऑप्शन कहता है उदयपुर। बड़ा बेहतर प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे क्या किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए। देखिए, यूपी टेट की तैयारी ना बड़ी ही शानदार तरीके से हमारे यहाँ करवाई जाती है। 100% की हम गारंटी देते हैं, अगर कोई छात्र हमारे यहाँ तैयारी कर लेता है, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ लेता है, तो 100% की गारंटी देते हैं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि हमारे कंटेंट से बाहर कभी नहीं आता है कोई चीज़ें, क्योंकि हम कंटेंट में मेन नहीं पढ़ाते बल्कि सिलेबस पढ़ाते हैं। हमारी सबसे खास बात यह है, सिलेबस हम तैयार करते हैं ना कि मेन पढ़ाते हैं। मेन मेरे नज़र में कभी कुछ नहीं होता है, मेरे नज़र में हमेशा होता है सिलेबस, और हमारे टीम के भी नज़र में होता है हमेशा सिलेबस। और जिन लोगों ने सिलेबस तैयार कर लिया निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग मेन पढ़ेंगे वे कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो हमने पूछा था आपसे कि कुंभ मेला निम्न में से किस स्थान पर कहाँ आयोजित नहीं होता है? पहला ऑप्शन हमने आपको बताया था हरिद्वार, जो कि होता ही है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं प्रयागराज, जो कि आप जानते हैं इलाहाबाद में है।
ठीक है, यहाँ पर भी कुंभ मेला आयोजित होता ही है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, नासिक की बात करते हैं। नासिक कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नासिक कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए नासिक है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुंभ मेला आयोजित होता ही है। अब उदयपुर के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर है राजस्थान में। अब राजस्थान की सबसे खास बात यह है कि वहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर है। दूसरी बात और भी जान लीजिए, राजस्थान से कर्क रेखा होकर जाती है, और राजस्थान देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ एक राज्य है, यानी कि सीमा इसके साथ पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो उदयपुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, इस बात को गौर करिएगा। आइए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, सॉरी कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, जवाब दीजिए। प्रश्न ये है कि पुष्कर मेला, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है सोनपुर मेला, और तीसरा ऑप्शन कहता है कोलायत मेला, और चौथा ऑप्शन कहता है गंगा सागर मेला। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है, तो वे बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये सारी चीजें हमारे द्वारा करवा दी जाएंगी। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है हमारे यहाँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन हर क्लासेस बिल्कुल टाइम टू टाइम दी जाती हैं, और टाइम टू टाइम सिलेबस को तैयार किया जाता है। 100% की गारंटी होती है सिलेक्शन की। बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर पशु मेला। सोनपुर का पशु मेला जो है वो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अगर देखा जाए तो सोनपुर मेला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सोनपुर कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए सोनपुर के बारे में बात करते हैं तो सोनपुर है बिहार में। अब बिहार के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं, तो बिहार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी है। और दूसरी बात करते हैं बिहार के बारे में कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी है पटना है, और बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था, तो वो है बिहार में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, या कहाँ था या कहाँ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अंबाजी मेला कहाँ आयोजित होता है। अंबाजी मेला कहाँ आयोजित होता है, अंबाजी मेला कहाँ आयोजित होता है। पहला ऑप्शन कहता है गुजरात, दूसरा ऑप्शन कहता है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन कहता है उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अंबाजी मेला कहाँ आयोजित होता है, अंबाजी मेला कहाँ आयोजित होता है। पहला ऑप्शन कहता है गुजरात, और गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात की सीमा साझा होती है किसके साथ, गुजरात की सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ, और गुजरात से कर्क रेखा भी होकर जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ये है दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे खास बात यह है कि एक चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और चीन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जिसे बोला जाता है एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क, अभी कूनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अंबाजी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने पहला जवाब दिया है वे बिल्कुल अपने आप को दिल से कहे कि वाह मेरी तैयारी बेहतर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, सही हो जाएगा। गुजरात के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है, और गुजरात में ही अहमदाबाद है, अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है, और जिसकी स्थापना गांधी जी ने किया था, जिसकी स्थापना गांधी जी ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और गुजरात में ही अगर देखा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है, उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे आप कहते हैं 182 मीटर की है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। और वहां पर एक स्टेडियम बना हुआ है और उस स्टेडियम का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेला है? निम्न में से पूर्वी भारत का, ऑप्शन क्वेश्चन ये है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? गंगा सागर मेला है, अंबुवाची मेला है, और कुंभ मेला है, और सिगमो मेला है। जवाब दीजिएगा, बड़ा बेहतर प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्नों को हमें सराहना करनी चाहिए कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा। आप सोचिए एक बार यूपी टेट में ऐसे आ जाएंगे प्रश्न तो आपको लगेंगे कि एक बार चिंटू पिंटू वाले प्रश्न तो हैं, लेकिन ये चिंटू पिंटू भी हमें परेशान कर दिए हैं, कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। ऐसे प्रश्न तो गलत तो नहीं होने चाहिए। वैसे तो हमने पढ़ाया नहीं है तो इसलिए मैं आपसे ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा देता तो मैं आपसे इस बात की दावा करता कि गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, जवाब जिन लोगों ने सही दिया है उन्हें मैं धन्यवाद कहूँगा कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। बिल्कुल इसी तरह से तैयारी करते रहिए, एक न एक दिन आप टीचर बन ही जाएंगे। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, दूसरा सही होगा, अंबुवाची मेला। अंबुवाची जो मेला है दोस्तों, वो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? अंबुवाची मेला है, इस बात को गौर करिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं एक और प्रश्न के बारे में, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट चलेगा आराम से। 10-15 मिनट अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो इसी तरह 10-20 मिनट की क्लास ले लेंगे और थोड़ा से एंजॉय भी हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, लिखते लिखते हमारा मन करता है कि अब ना ही पढ़ें, तो मुझे लगता है कि जब लिखने का मन ना करे तो फिर इस तरह की वीडियो आप देखिए हमारी, आराम से आपको मजा आएगा। बैठे बैठे कुछ ना करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा मेला बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है? बौद्ध मठ में निम्न में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है सिग्मो मेला, दूसरा ऑप्शन कहता है हेमिस गोम्पा मेला, और तीसरा ऑप्शन कहता है चंद्रभागा मेला, और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों अंबुवाची मेला। बड़ा प्यारा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मेला बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है? सिग्मो मेला पहला ऑप्शन, दूसरा है हेमिस गोम्पा मेला, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रभागा मेला, चौथा ऑप्शन है अंबुवाची मेला। बड़ा बेहतर प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा हेमिस गोम्पा मेला। जो हेमिस गोम्पा मेला है ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है और बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। बौद्ध मठ का मतलब हो जाता है जो बुद्ध के मठ होते हैं, वहां पर आयोजित किए जाने वाले मेले, वहां पर जो आयोजित किया जाता है मेला है वो मेला है हेमिस गोम्पा मेला है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश, प्रश्न ये है उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी मेला, उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? शाकुंभरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? पहला ऑप्शन कहता है आगरा, दूसरा ऑप्शन कहता है मथुरा, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रयागराज, और चौथा ऑप्शन कहता है सहारनपुर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये सारे उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं। जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। उत्तर भारत में शाकुंभरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? आगरा में, मथुरा में, प्रयागराज में और सहारनपुर में। तो ऐसे प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा 10 मिनट में, मतलब 10 प्रश्नों को हमने 15 मिनट में करवा दिया, क्योंकि ऑप्शन भी पढ़ने में तो समय लगता है ना। अब 1 मिनट में एक प्रश्न का जवाब हो सकता है अगर खुद करना हो तो, लेकिन जब करवाना होता है तो थोड़ा सा 2-4 मिनट के ऊपर नीचे होता ही है। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को भी शेयर कर देंगे। आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।